हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी इन फैक्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी के फैक्चुअल पार्ट को। तो इससे पहले की वीडियो में महात्मा गांधी की कंप्लीट फिलॉसफी को हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वालिटी इन फैक्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे वो पार्ट अपलोड है और जून 2021 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मेरा सेशन शुरू हो चुका है, तो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कहा था मेरे लिए देश के बिना कोई राजनीति नहीं हो सकती। तो गांधी जी ने कहा था धर्म के बिना मेरे लिए कोई राजनीति नहीं हो सकती, धर्म के बिना राजनीति एक पाप है। किस स्थान पर गांधी जी को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो गांधी जी को अहमदाबाद में पहली बार देशद्रोह के केस में गिरफ्तार किया गया था। अनटोल्ड दिस लास्ट, ये अनटू दिस लास्ट है, यहाँ पे अनटोल्ड लिखा गया है। अनटू दिस लास्ट पुस्तक ने गांधी जी को बहुत लुभाया और बदल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे गुजराती में भी अनुवादित किया। इस पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। बिरला हाउस नई दिल्ली, जहां गांधी जी अक्सर रहा करते थे और जहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किस वर्ष इस इमारत को सरकार द्वारा संचालित गांधी संग्रहालय में परिवर्तन किया गया? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में इसे गांधी संग्रहालय का नाम दिया गया था। फरवरी 1933 में गांधी ने अस्पृश्यता विरोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया। इसका पहला संस्करण 11 फरवरी 1933 को कहां से निकला? तो दोस्तों, आपने देखा है पूना पैक्ट के बारे में, जो कि अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ। तो उस टाइम जो वास कर रहे थे गांधी, पूना में वास कर रहे थे, तो ये भी निकली है पूना से पत्रिका। जब 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया और महात्मा गांधी को सलामी देते हुए कहा कि आज़ादी के इस निर्माता ने एक अनोखे तरीके से आज़ादी को हासिल किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले इतनी बड़ी घटना इतने कम रक्तपात और हिंसा के साथ नहीं हुई थी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। गांधी जी ने उम्र भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत कब लिया? सन 1906 में बंगाल विभाजन का जो आंदोलन चल रहा था, उस टाइम इन्होंने ये संकल्प लिया। गांधी जी ने कब अपना सिर मुंडवाया और अपने कपड़े त्याग कर उम्र भर के लिए केवल धोती पहनने का संकल्प लिया? दोस्तों, गांधी जी का जो पहला मास मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, उसके दौरान इन्होंने अपना सिर मुंडवाया था और कहा था क्योंकि मेरे भारतवासियों के पास पहनने के लिए भरपूर कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं भी धोती ही पहनूंगा और इंडियन कल्चर को अपनाऊंगा। दक्षिण अफ्रीका में किसने गांधी जी को अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक पढ़ने के लिए दी, जो उनके जीवन की सबसे निर्णायक पुस्तकों में से एक साबित हुई? तो ये इन्हें दी थी एच.एस. पोलक ने। रामचंद्र जी की लंका यात्रा की ही तरह गांधी जी की दांडी यात्रा भी यादगार सिद्ध होगी, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था मोतीलाल नेहरू ने। गांधी जी ने अपने कार्यों के कार्यक्रम में सांप्रदायिक सद्भाव को बहुत प्राथमिकता दी। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने किस स्थान पर अपना अंतिम उपवास किया था? तो दिल्ली में इन्होंने अपना लास्ट उपवास किया था। गांधी जी के विचार धार्मिक और नैतिक हैं, मुझे उन पर विश्वास है और यह सराहनीय है, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे राजनीति में उनके अभ्यास को समझना बहुत मुश्किल है। ये कथन थे लॉर्ड रीडिंग के। गांधी जी को बचपन में राम नाम से किसने प्रेरित किया? तो राम नाम से प्रेरित किया था रंभा दाई ने। गांधी जी का जन्म किस स्थान पे हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में। दूसरे गोल में सम्मेलन
में गांधी जी के सलाहकार के रूप में किसने काम किया? गांधी जी के सलाहकार थे मदन मोहन मालवीय। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब गांधी जी लंदन गए तो वो किसके मेहमान वहाँ पे बनकर रुके थे? तो ये मुरियल लेस्टर के मेहमान बने थे। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे गांधी जी से पहले भी सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास दोनों को गिरफ्तार किया गया था, यानी इसका सी करेक्ट आंसर है। गांधी जी ने समाज के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार को आवश्यक नहीं माना? तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, स्वदेशी की बात करते थे, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था उन्मूलन की ये बात नहीं करते थे। वर्ण व्यवस्था को ये अच्छा मानते थे। तो घ इसका करेक्ट आंसर है। 15 जनवरी 1942 को वर्धा में आयोजित AICC की बैठक में गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को निम्नलिखित में से कौन ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते थे? A.W. बेकर गांधी जी को ईसाई बनाना चाहते थे। सेरेल के सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले से भारतीयों में भारी आक्रोश था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए? तो सेरेल का जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें भारतीय विवाहों को अमान्य घोषित किया गया था कि भारतीय जो विवाह है, भारतीय विवाह क्या है, ये धार्मिक कर्मकांडों से होते हैं, लेकिन लीगली इसकी कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए इसको इलीगल दिया जाना चाहिए। पुस्तक द सत्याग्रह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? सत्याग्रह मूल रूप से लिखी गई थी गुजराती भाषा में। गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र का नाम था देवदास गांधी। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा, और महात्मा शब्द की उपाधि गांधी जी को दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध का क्या जवाब दिया? गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या है, ब्रिटिश सेना में भारतीयों को भर्ती करने का काम किया, क्योंकि ब्रिटिशों से उन्हें उम्मीद थी कि अगर अभी इस युद्ध में ब्रिटिशों का साथ दिया तो वो हमें स्वराज्य प्राप्ति का स्वराज्य हमें दे सकते हैं। जब गांधी जी लंदन पहुंचे तो अंग्रेज़ों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी के जीवन में 1934 से 1938 तक कौन सी विशेष घटनाएं घटी? तो गांधी जी ने 1934 से 1938 के बीच गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था। प्राथमिक शिक्षा क्या थी? गांधी जी की जो प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा थी वो थी ग्रामीण शिक्षा के लिए गांधी जी का कार्यक्रम। ए करेक्ट आंसर है। सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा और विकसित किया गया। यह एक विशेष दर्शन और अभ्यास को गैर हिंसक प्रतिरोध या नागरिक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। सत्याग्रह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य पर आरूढ़ रहना, सत्य पर अड़े रहना, यानी सत्य की जिद पर अड़े रहना। तो घ इसका करेक्ट आंसर है। गांधी जी विशुद्ध ज्ञान के आधार पर लोगों की संप्रभुता में विश्वास रखते थे। विशुद्ध ज्ञान का मतलब है गांधी जी मानते थे मनुष्य विवेकशील प्राणी है और वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते जो कि मानवता के खिलाफ हो। तो उन्होंने कहा विशुद्ध ज्ञान के आधार पर संप्रभु व्यक्ति या लोग होने चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के आगमन से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी से पहले बाल, पाल और लाल, ये तीन नेता थे। इन लोगों ने गांधी जी से पहले नेतृत्व किया था गर्मपंथियों का। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी को पहली
बार कितने साल की कैद हुई? पहली बार महात्मा गांधी को 6 साल की कैद हुई थी। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत को दिवालिया बनाता है? तो भारत को दिवालिया बनाता है रेलवे, क्योंकि रेलवे के द्वारा क्या है, भारत का माल दूसरे देशों की ओर भेजा जा रहा था। वकील और डॉक्टर भी क्योंकि अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, इसका मतलब है ये भी भारत को दिवालिया बना रहे थे। तो घ करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह किस घटना के साथ शुरू किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का जो आंदोलन अपना शुरू किया भारत में वीरग्राम कस्टम के साथ शुरू किया। और अगर पूछा जाए कि पहली बार कहाँ किया सत्याग्रह, तो पहली बार सत्याग्रह किया था रंग भेद की नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने अहमदाबाद में अपने आश्रम को क्या नाम दिया? दोस्तों अहमदाबाद में जो गांधी जी का आश्रम है वो साबरमती आश्रम साबरमती जगह पे बनाया है उन्होंने, और उस आश्रम का नाम गांधी जी ने दिया था सत्याग्रह आश्रम। गांधी जी उस महिला से कहाँ मिले जिसने उन्हें असत्य से छुटकारा दिलाने में मदद की? गांधी जी मिले थे ब्राइटन में। गांधी जी किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस यानी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। किसानों की नील की खेती की समस्या के समाधान के बावजूद गांधी जी ने अपने चंपारण आंदोलन के काम को अधूरा माना। उनकी राय में गरीब किराएदारों की पीड़ा का मुख्य कारण उनकी अज्ञानता थी। उसके निष्कासन के लिए उन्होंने वहाँ पर कई स्कूल शुरू किए। उन्होंने पहला स्कूल शुरू किया था बरहरवा में। महात्मा गांधी जी को समर्पित स्मारक कहाँ है? तो महात्मा गांधी जी का स्मारक है राजघाट में, जहाँ से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था 2014 के अंदर। गांधी जी ने घायल ब्रिटिश सैनिकों को उपचार देने के लिए किस युद्ध की शुरुआत में एक भारतीय एम्बुलेंस कोर का आयोजन किया था? तो ये था बोअर का युद्ध, बोअर वॉर। गांधी जी ने किस वर्ष बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी वो गए थे? तो गांधी जी 1888 में लंदन गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, और 1891 में ये भारत वापस लौटे थे। गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट के अपने गुजराती अनुवाद को क्या नाम दिया? अनटू दिस लास्ट का गुजराती अनुवाद है सर्वोदय। गांधी जी किस अधिवेशन में कांग्रेस के निर्विवाद नेता के रूप में चुने गए थे? गांधी जी एक बार ही कांग्रेस के नेता बने हैं, वो है बेलग्राम अधिवेशन। और बेलग्राम अधिवेशन जो ये कलकत्ता के बेलग्राम में हुआ था 1920 में। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रेरित पहले आदिवासी नेता कौन थे? तो पहले आदिवासी नेता थे ठक्कर बापा। धर्मराज के लिए गांधी जी की अवधारणा क्या थी? धर्मराज के लिए गांधी जी बोलते थे कि जो हमारे जस्टिस होने चाहिए, जो हमारे न्यायाधीश होने चाहिए, जहां हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करता था, जहां हर धर्म के पास समान अवसर और स्वतंत्रता थी, ये है धर्मराज। तो का और खा दोनों घा इसका करेक्ट आंसर है। सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया था? जिसके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट की अवज्ञा करने का संकल्प लिया था। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने की थी। अहमदाबाद मिल मजदूरों के मुद्दे की अगुवाई करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? श्रीमती अनुसुईया बाई ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी के भरोसे के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, यानी गांधी जी की मान्यता किसमें नहीं थी? पूंजीवादी समाज को एक समानता में बदलना, बिल्कुल सही बात है। पूंजीवादी समाज को ये समानता में बदलना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया।
आय की ऊपरी और निचली सीमा का निर्धारण, इसके लिए इन्होंने कुटीर उद्योगों और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत दिया। सामाजिक आवश्यकता द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उत्पादन का चरित्र, यानी जितनी समाज को आवश्यकता है उतना ही उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन नहीं होना चाहिए क्योंकि भविष्य के लिए वो संसाधन नहीं बचेंगे। इसीलिए इन्होंने बड़े उद्योगों का विरोध किया था। सरकार को लोगों के जीवन का मालिक बनाया जाए, ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा था। घ इसका करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी को कब एहसास हुआ कि भारत में उनका संघर्ष अहिंसा पर आधारित नहीं था? सन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, जब मार काट हुई धर्म के आधार पर, तो उस टाइम उन्हें महसूस हुआ कि उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो अहिंसा पर आधारित नहीं था। प्रार्थना सभा में जाते समय 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कहाँ की गई थी? ये की गई थी बिरला हाउस के बाहर, जिसे अभी गांधी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी इंग्लैंड में रहने के दौरान किस संस्था से जुड़े? महात्मा गांधी जुड़े थे वेजिटेरियन क्लब या वेजिटेरियन सोसाइटी के साथ। दांडी यात्रा मार्च 1930 से शुरू हुई। जब गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र की ओर निकले, उस समय गांधी जी के कितने अनुयायी थे? उनके साथ थे 78 अनुयायी। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। उस समय वह कहाँ जाकर नमक कानून तोड़ने वाले थे? तो दांडी यात्रा के बाद दूसरा जो उनका मिशन था ये था धरासन में नमक कानून तोड़ना, और यहाँ पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने किसे विवेक कीपर कहा? राजगोपालाचारी को। महात्मा गांधी जी के जीवन का कौन सा चरण व्यापक रूप से प्रशंसित उपन्यास पहला गिरमिटिया का विषय है? पहला गिरमिटिया का विषय है दक्षिण अफ्रीका के दिन। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक से सर्वोदय की अवधारणा ली? अनटू दिस लास्ट से। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ II की शादी की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी द्वारा शादी के उपहार के रूप में खादी रुमाल दिया गया था। 1924 में प्रकाशित हिंद स्वराज के पहले अमेरिकी संस्करण को शीर्षक दिया गया था समुद्र पर सरमन। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को भारत का अर्धनग्न फकीर कब कहा? ये कहा था दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान। महात्मा गांधी जैसी दुर्लभ शख्सियतें शायद ही कभी मानवता के लिए और मातृभूमि के लिए धरती पर आती है। यह शब्द है प्राणजीवन दास मेहता के। महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर चरखा चलाना सीखा? मणि भवन में। महात्मा गांधी जी के पहले निजी सचिव थे महादेव देसाई, और इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी और काफ़ी लेख महात्मा गांधी पे लिखे हैं। गांधी जी ने एक पत्र में धूम्रपान करने के उद्देश्य से चोरी करने के अपने अपराध को कबूल किया और भविष्य में कभी चोरी ना करने का वादा किया और पर्याप्त सजा की मांग की। यह पत्र संबोधित किया गया था पिता को। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने राष्ट्र को एक संदेश जारी किया और महात्मा गांधी को एक अनोखे तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त के निर्माता के रूप में सलामी दी? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पहले ही बता चुका हूं, ये थे JB कृपलानी। महान आत्मा महात्मा गांधी और भारत के साथ उनका संघर्ष के लेखक है जोसेफ लेलीवेल्ट। गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन रामचंद्र की लंका के ऐतिहासिक मार्च की तरह याद रखा जाएगा। ये जो शब्द है ये है मोतीलाल नेहरू के। गांधी जी के धार्मिक और नैतिक विचार हैं, मुझे विश्वास है, सराहनीय है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं मुझे राजनीति में उनके अभ्यास को समझना मुश्किल है। गांधी जी के साथ उनकी पहली मुलाकात के बाद ये शब्द कहे थे लॉर्ड रीडिंग ने। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 को दिल्ली में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में कितने दिन लगे? तो दांडी यात्रा में कुल समय लगा था 25 दिन।
बारदोली आंदोलन की टैक्स हड़ताल किसके विरोध में आयोजित की गई थी? बारदोली के अंदर एक संवैधानिक सुधार समिति द्वारा संवैधानिक समिति का निर्माण किया गया था जिसमें टैक्सेस को बढ़ाने की बात की गई थी, इसलिए इसका विरोध किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी को प्रेरणा स्रोत किस लेखक के लेखन से मिली? तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन गांधी जी ने लिया है हेनरी डेविड थोरो से। गांधी जी और नॉन वायलेंस के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय को ये अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते हैं और इन्हीं से गांधी जी ने दार्शनिक अराजकतावाद का सिद्धांत लिया है। गांधी जी ने किसको देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा? सुभाष चंद्र बोस को। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1944 में। प्रकाश हमारे जीवन से चला गया है, गांधी जी की मृत्यु पर यह शब्द थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। यह किसने कहा था कि दुनिया में गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं है? ये कहा था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी की स्थिति में दांडी यात्रा में सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने के लिए नामित किया था अब्बास तैयब जी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के सलाहकार के रूप में किसने काम किया? गांधी जी के सलाहकार मदन मोहन मालवीय, पहले ही बताया गया है। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है जिसे भगवत गीता की व्याख्या माना जाता है? अनासक्ति योग। महात्मा गांधी जी को उनके भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद हिरासत में रखा गया था आगा खां महल जेल के अंदर। गांधी संग्रहालय कहाँ है जो सुशीला पटेल द्वारा तैयार मूर्तियों के माध्यम से गांधी जी के जीवन को प्रदर्शित करता है? यह है मुंबई में। कांग्रेस के किस सत्र में सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के विचार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया? यह था कलकत्ता का अधिवेशन 1920 का। गांधी जी के 1896 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी मजदूरों और कुलियों की परेशानियों को उजागर करने के लिए ग्रीन पंफलेट, हरा पंफलेट जारी किया गया था। महात्मा गांधी जी की बहन का नाम था रालियत। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं लियो टॉल्स्टॉय और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। किस नेता की गांधी जी से गोली लगने से कुछ मिनट पहले मुलाकात हुई थी? वल्लभ भाई पटेल से इनकी मुलाकात हुई थी। शिक्षा की कौन सी प्रणाली महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो शिक्षा की बेसिक एजुकेशन प्रणाली इन्होंने लागू की थी जिसमें इन्होंने बताया सुनने और ध्यान के माध्यम से शिक्षण, संगीत के माध्यम से और गतिविधियों द्वारा सीखने के माध्यम से शिक्षण। तो 1, 2, 3 घ करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी की छाया में निम्नलिखित में से किस पुस्तक के महात्मा गांधी की छाया में निम्न में से किस लेखक द्वारा एक व्यक्तिगत संस्मरण लिखा गया? ये लिखा है जीडी बिरला ने। महात्मा गांधी के चरणों में पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हिंसा की विजय, संघर्ष का गांधीवादी दर्शन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया? ये लिखा है जॉन रोदरमुंड द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा बंद किया गया था 1934 में। गांधी जी के अनुसार समाज में पत्रकारिता की जो असली भूमिका है वो है लोगों को शिक्षित करना। सच बताना बाद में आएगा, पहले है लोगों को शिक्षित करना। महात्मा गांधी ने राजनीति में गोपनीयता को देश के रूप में देखा, राजनीति में गोपनीयता को देखा एक पाप के रूप में, क्योंकि गोपनीय जो चीज़ें रखी जाती है वो हमेशा नेगेटिव होती है इनके अनुसार, और जो चीज़ें गोपनीय होती है वो संशय यानी कि आशंकाओं को जन्म देती है, जो कि युद्ध का कारण या गृह युद्ध का कारण बनती है। किस पुस्तक के बारे में महात्मा गांधी जी ने टिप्पणी की? यह पुस्तक रक्त और आंसुओं के द्वारा लिखी गई है कि रक्त और आंसुओं के साथ
अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन की बुक के बारे में इन्होंने ये कहा है। महात्मा गांधी जी की पहली जीवनी किसने लिखी? महात्मा गांधी की पहली जीवनी लिखी थी जे डॉक ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के पहले 2 सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो खा करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक डैश थी। पहली पुस्तक, ये पुस्तक नहीं है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पहली पत्रिका थी भारतीय मत यानी इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों ये थे गांधी जी के 100 इम्पोर्टेंट MCQ। अगर आपको अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस वीडियो को क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं और मेरा कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।